12 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का हुनर सिखाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। बाप उस्ताद ने तुम बच्चों को क्या हुनर सिखाया है? मनुष्य से देवता बनने का। तो बाबा कह रहे तुम दूसरों को भी सेवा करो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में चला आता है? तो उत्तर है, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसका अर्पण करते हो, भारत के अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में रजाई घर में जन्म मिलता है। रजाई घर में जन्म मिलता है। तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कह रहे हैं, इस संगम युग पर तुम बच्चे बाप की मदद करते हो तो बाबा कह रहे हैं तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल रे, कौड़ी दिया बनाए से। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं, नहीं समझते तो औरों को समझा भी नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को नहीं समझा सकते तो गोवा कुछ भी नहीं समझते। गोवा वो कह रहे हैं बाबा कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो औरों को सिखाता है। बाबा कह रहे हैं उसको औरों में उसको फैलाता है। वह हुनर तो बाप उस्ताद ने सिखा। बाबा कह रहे हैं बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं, तो गोवा वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न। बाबा कह रहे हैं देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न। वह कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है, वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा कह रहे हैं वो तो देवता प्रारब्ध भोगते हैं, तब भी उनके गुण गाए जाते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवता जैसे गुण नहीं है। बाबा कह रहे हैं अभी कोई में देवता जैसे गुण नहीं है। जहाँ गुण नहीं वहाँ जरूर अवगुण हैं। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उसमें सभी गुण थे। उनके देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। बाबा कह रहे देवताओं के गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनाए? गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता। यह महिमा तो परम पिता परमात्मा की है। तो देवताएं भी हैं मनुष्य, परंतु उनमें गुण हैं। बाबा कह रहे हैं देवताएं भी मनुष्य, पर उनमें गुण हैं, उनमें अवगुण हैं। बाबा कह रहे हैं उनमें गुण हैं और उनमें अवगुण। गुण प्राप्त होते हैं बाप से,
किससे प्राप्त होते हैं गुण? बाप से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। तो इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न। और फिर अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? अब कह रहे हैं अवगुण भी इतने संपन्न हैं तो कौन बनाते हैं? यह तुम बच्चे जानते हो। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं। इस समय तो गुण किसी में है ही नहीं, किसी में वो गुण है नहीं। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य रावण संप्रदाय, खान पान कितना बदल गया है। बाबा कह रहे हैं खान पान भी कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान। इसको देखा जाता है खान पान और बेकारीपन को। बाप खुद से कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणियां द्वारा स्थापना कराता हूँ। यह ब्राह्मणों का यज्ञ, बाबा कह रहे हैं यह ब्राह्मणों का यज्ञ है ना। वहाँ भिखारी ब्राह्मण, कुक वंशावली ब्राह्मण, यह मुख वंशावली ब्राह्मण, फर्क बहुत है। बाबा कह रहे हैं वहाँ वो यज्ञ चलता है तो वहाँ कौन से हैं? कुक वंशावली। और जहाँ पर कौन से ब्राह्मण, जहाँ यज्ञ चल रहा है तो जहाँ पर कौन से हैं? मुख वंशावली ब्राह्मण। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह बेहद का बाप साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा, साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है। बाबा कहते हैं साहूकार लोग भी क्या कहते हैं? हमको ईश्वर ने धन दिया है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल कितना मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं। कोई, बाबा कह रहे हैं कोई के थ्रू, वह रिवाज भारत में ही है तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत को क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो। बाबा कह रहे हैं भारत को क्या सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते, बाबा कह रहे हैं जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाबा कह रहे हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वो कौन ठहरे? ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्रों बिगर बाबा कह रहे हैं चित्रों बिगर समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे। चित्र भी दिखाने चाहिए। जब तक चित्र नहीं समझेंगे नहीं तब तक चित्रों से नहीं समझ सकते। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए चित्रों से समझाना चाहिए, चित्र भी दिखाने चाहिए। यह देवताओं को मानते हैं तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सीख रहे हैं।
यह उनके 84वां जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे, इन सभी को आकर फिर से राजयोग सिखाना है। अभी ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। वो कह रहे ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें बाबा कह रहे इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर बनना है। तो हमारा ये 84वां लास्ट का जन्म है, तो बाबा कह रहे हैं पूरा बेगर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। यह शरीर ही अश्व है जो स्व होता है। आत्मा खुद कह बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह ज्ञान, बाबा कह रहे हैं जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया होगा तो बाबा कह रहे हैं वो इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं वह ठहरेगा ही नहीं, वो फेरी लगा के चला जाएगा। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो प्रिंस प्रेजेंस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है यह साहूकार रजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं, बाबा कह रहे कोई माया से कैसे हारते हैं, जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है। बाबा कह रहे माया भी एकदम ऐसे ही है, कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश हुआ बीमार तो नहीं पड़ते हो। बाबा पूछ रहे हैं वो माया के थप्पड़ से बेहोश बीमार तो नहीं पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में ना रहने के कारण माया एकदम कला चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं। फिर वो बाबा की श्रीमत है उस पर नहीं चलते, वो अपनी मत पर चलते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। यह बातें सभी इस समय की हैं। बाबा कह रहे हैं यह बातें सभी इस समय की हैं। रावण इस समय की है, सीता भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया रावण लोग फिर चुरा कर ले जाते थे। जब भी कहते नहीं भक्ति मार्ग में गाना है, कलयुग बैठा डार कुंडली जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं। घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो राम कहाँ है, जो राम आया है। हमारी जो आत्मा थी सीता उसको किसने चुरा लिया, माया रावण ने। तो अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है। अब बाबा कह रहे हैं बाबा सीताओं पर क्या पड़ता है, तरस पड़ता है। देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि एकदम फिरा देती है। अब माया आके बुद्धि क्या करती है, एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ कर देती है। फिर वो अपनी मनमत पर चलते हैं। जैसे एक खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है
आश्चर्यवत बाप का बनंती, फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी नहीं, बाबा कह रहे इसलिए श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। कठिन चढ़ाई है ना, बाबा कह रहे हैं ये मंजिल बड़ी ऊंची है, ये कठिन चढ़ाई है ना। अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चलते तो बहुत गुटका खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर पर हैं, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। बाबा कह रहे हैं नुकसान फिर भी अपना ही करते हैं, दूसरों का नहीं। हम अपना ही भाग्य बिगाड़ रहे हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। देवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे, दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। अब बाबा कह रहे दौड़ी लगाएंगे तो अपना ही कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। कल्याण किसका होगा? एकदम हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जैसे माँ बाप तख्त नसीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है। बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाप को याद करना है। बाबा के यह चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनवाए हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु वह किसी को पता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं जो बड़े बड़े साहूकार लोग हैं वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, पर मैं उन लोगों को यह पता ही नहीं कि यह कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो अभी इन्हों को याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का। किसका होना चाहिए? दिल वाला का। यह एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा? जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना लिया तो बाबा कहना उससे क्या होगा? वह कोई कल्याणकारी नहीं। अगर मंदिर बना लिया, पूजा करने चालू हो गए, तो बाबा कह रहे उससे कोई कल्याण थोड़ी हो रहा है हमारा। तो बाबा कह रहे कल्याणकारी नहीं। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ सहित। उनका एक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। मंदिर बनवाए, एक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे? जब स्वर्ग में देवताएं तो मंदिर होते नहीं। जब स्वर्ग में देवताएं राज्य कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं मंदिर होते ही नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, इन्होंने क्या सुख दिया, कुछ समझा नहीं सकते। इससे बाबा कह रहे इससे सिद्ध है कि जिसमें अवगुण है, जिसमें क्या है? इनमें अवगुण है। वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं। किनके? देवताओं के मंदिर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किसकी पूजा होती है? गुणों की पूजा होती है। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भले चित्र से बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। बाबा कह रहे हैं भले चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, बुद्धि पर में ब्रह्मा बाबा की भी चलती है और शिव बाबा की भी बुद्धि चलती है। तो बाबा कह रहे बुद्धि दोनों की चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं, बाप बैठा है, आत्माभिमानी हो बैठना है। इसको कहा जाता है सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, वहाँ बैठे यहाँ बैठे भी कि कान बंद करें।
यहाँ बैठे तो हैं तो अभी बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ बाहर संकल्प जा रहे हैं, सुना है उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबा कह रहे कान बंद कर, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं, जो बाप की याद में बैठे हैं वो कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई की पक्की आदत पड़ जाती है। बाबा कह रहे हैं याद करने की कोई कोई की तो पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाप नॉलेज फुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, बाबा कह रहे हैं बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, समझेंगे। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे। अब देह अभिमान आ गया तो बाबा कह रहे विकर्म होंगे, उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। तो निंदा किसकी हो रही है? बाप की हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो, इसलिए गाते हैं। गुरु के निंदक ठौर न पाए। ठौर माना बादशाही। ठौर किसका? बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं। और कहीं भी सत्संग में चले जाओ वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। और जहाँ हमारा क्या एम ऑब्जेक्ट है, हमें क्या बनना है, मुख्य उद्देश्य हमारा लक्ष्मी नारायण बनना है। यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे सुख से कुछ कह ना सके, ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। कहाँ पर? परम धाम में। बाबा कह रहे शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं, जो पहले ज्ञान में आके पाठ बजाते हैं। तो पहले पाठ कौन बजाते हैं? सतयुग में आकर वो अपना पाठ बजाते हैं। वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता है, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो वहाँ पर ये संकल्प भी नहीं चलेगा, ये याद भी नहीं होगा कि हम कैसे ये लक्ष्मी नारायण बन गए, कैसे पद पाया हमने। बच्चे जानते हैं अभी सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्मा शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती हैं। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देही अभिमानी। बाप समझाते भी हैं। तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फर्क देवता भी, बाबा कह रहे हैं सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। वह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कह रहे हैं होनी जरूर है। तुम समझते हो हम ईश्वरी परिवार में हैं, ईश्वर की बादशाही मिलनी जरूर है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ ही हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती।
4 बजे आना, नेस्टा में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं। सेंटर में रहने वाले भल बैठे हैं। बाबा कहे सेंटर में रहने वाले भल बैठे हैं, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है, समय ऐसा नहीं है। यहाँ बाबा कह रहे हैं यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे। बाबा कह रहे हैं घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है, यह सिर्फ वहाँ के लिए है। बाबा कह रहे हैं यहाँ के लिए है, बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है। टेप आदत, बाबा कह रहे हैं टेप आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं विकर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचते रहना है। मनमत पर कभी नहीं चलना है। बाबा कह रहे हैं मनमत पर कभी नहीं चलना है। नंबर 2, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। बाबा वरदान का दे रहे हैं हम बच्चों को। वरदान है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप समर्पण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण आत्माओं के द्वारा क्या करेंगी? थोड़ा भी अनुभव करेंगी। तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर संकल्प के लिए आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन करेंगी। फिर द्वापर में भक्त बनकर वो आत्मा क्या करेंगी? आपका पूजन करेंगी और गायन करेंगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली, बाबा कह रहे हैं यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय गायन योग बना देगा। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं परिस्थितियों में घबराने की बजाय क्या से बन जाओ? साक्षी बन जाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।